हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देखें, उसके बाद आप कंटिन्यू करें। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है किसके लिए फ्रेंड्स किया जाता है? तो विमंदक की तरह या मंदक की तरह यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और शीतलक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? जो मंदक की तरह भी कार्य हो जाता है, मंदक और विमंदक एक ही बात है, और प्रशीतक की जगह भी कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये भारी जल होता है, आपको याद रखना है, भारी जल दोनों की तरह कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जो आयनिक यौगिक हैं, जो आयन में मतलब बट जाते हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रिसिटी अगर उनमें प्रभावित की जाए, तो इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला है, आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं और आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। और इनमें से हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, इनमें से केवल पहला वाला है वो कथन सत्य है। आयनिक यौगिक होते हैं अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं और आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, NaCl में यह बंध है। NaCl में कौन सा बंध है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया है। तो NaCl आयनिक बंध है। ठीक है, आयनिक बंध यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि Na+ और Cl- में ये मतलब टूट के बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दो परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको करना है। तो फ्रेंड्स, अगर उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम होता है तो सहसंयोजक बंध बनते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बंध पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांध कर रखता है। तो पहले फ्रेंड्स, अणु और परमाणु में अगर डाउट हो जाता हो तो एक चीज़ समझ लें, जैसे H2O है तो ये H2O का एक अणु है, और परमाणु अगर देखा जाएगा तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ठीक है, तो अणु परमाणु में यहाँ पे कन्फ्यूजन कोई ना क्रिएट करें। तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 106 का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। तो इसके क्लोराइड का सूत्र फ्रेंड्स क्या होगा? MCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। तो आदर्श गैस बनाने के लिए अष्टक पूरा होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हीलियम होती है, हीलियम में बस 2 ही होते हैं, बाकी की जितनी भी मतलब ये गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, इनमें अष्टक पूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरियम का देखेंगे तो बेरियम का सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 56 होता है। तो इसका 2, 8, 8, 18, तो कितना हो जाएगा ये, और एक बार 18 और करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। मतलब बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 बचेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ेगा। इस तरीके से आप बड़े आसानी से इसे कर देंगे। SSC में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण उपचयन में इनमें से बताना है आपको 110 का आंसर। तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है, किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता है। कौन सा कथन सत्य है, ये हमें फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है। तो इसमें केवल कथन एक सत्य है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 111, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है?
तो निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो फ्रेंड्स ये फ्लोरीन में होता है, फ्लोरीन में। ठीक है। नेक्स्ट है किस इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 रहता है? तो फ्लोरीन का सदैव 1 रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो OF2 में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ये F वाला 2 हो जाएगा और +2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 होता है, सदैव 1 से अधिक होता है, सदैव -1 होता है, या नेक्स्ट लास्ट है हाइड्रोजन के लिए 1 से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए 1 से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं, जैसा बॉन्ड बनेगा उसी के अकॉर्डिंग, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है वो कौन सा है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपचायी अभिक्रिया है? तो कौन सी एक उपचायी अभिक्रिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 116 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया ZnO+C, और Zn+CO बनता है, तो C निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपचायक के रूप में यहाँ पे C कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक तरफ यौगिक है और इनकी मतलब प्रकृति दी गई है, तो आपको सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH कहेंगे, तो फ्रेंड्स ये क्या होता है? ये होता है क्षार होता है। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो फ्रेंड्स ये क्या होता है? क्षारक होता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है बहुत क्षीण अम्ल होता है, मतलब इसकी अम्लता एसिडिक कम होती है बहुत, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बहुत प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 119। उभयधर्मी एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं? तो फ्रेंड्स उभयधर्मी उसे कहते हैं जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाता है, pH 7 से कम होता है तो फ्रेंड्स अम्ल माना जाता है, एसिड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा एसिड रेन का pH मान होता है 5.5 या इससे कम। NTPC में दोनों क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बहुआसुत जल के एक नमूने का pH मान कितना होगा? बहुआसुत जल मतलब मल्टीपल टाइम में उसे मतलब आसुत किया जाता है, तो उसका कितना होगा? 0 के अति निकट। ठीक है, 0 नहीं, 0 के अति निकट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं। मानव रक्त के pH का अनुमानित मान कितना होता है? तो मानव रक्त के pH का अनुमानित मान कितना होगा फ्रेंड्स? तो 7.4 होगा। ठीक है, क्षारीय होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? तो जलीय घोल में निम्नलिखित में से इन सब में से बताना है कौन सा प्रबल क्षारक होगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा डाई एथिलेमाइन। इसका फ्रेंड्स C2H5 का होल टॉयस और NH ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अम्ल की क्षारकता 3 है? तो फ्रेंड्स फास्फोरिक अम्ल की क्षारकता होती है ये 3 होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट और फ्रेंड्स फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला भी H3PO4। ठीक है, H3PO4 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? तो कौन सा इनमें से प्रबल विद्युत अपघट्य है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दूध है, पायस, निलंबन, फोम, जेल। तो दूध क्या है? पायस है। ठीक है,
पायस, पायस है यहाँ पे इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अमिश्रणीय और इमल्सिबल। ठीक है, तो आपको याद रखना है। जैसे कि मान लो तेल और पानी का अगर मिक्स करेंगे तो वो आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शक्कर के घोल में शक्कर एक है। तो शक्कर के घोल में फ्रेंड्स शक्कर क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। ठीक है, शक्कर का घोल होगा तो शक्कर तो उसमें घुल जाएगी ना। नेक्स्ट है मक्खन कोलाइड कब बनाता है? तो फ्रेंड्स कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी ब्लेन आपने पढ़ा होगा। तो कोलाइडी ब्लेन क्या होता है कि देखने में तो हमें ऐसा, इसमें सबसे पहली बात है कि बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है। देखने में हमें लगेगा कि ये सॉल्यूशन यूनिफॉर्म है, संगामी है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये संगामी नहीं होता है और पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। मतलब संगामी और विषमांगी के बीच की कंडीशन होती है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी विलेन बनता है। नेक्स्ट है स्मोक किसका संयोजन है? स्मोक किसका संयोजन है फ्रेंड्स? तो स्मोक किसका है फ्रेंड्स? धुएं और कोहरे का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक घोल किसकी कोलाइडी विलेन होता है? तो एक घोल में फ्रेंड्स द्रव में द्रव का कोलाइडी विलेन होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स वायल्स का, अवागैड्रो का नियम, चार्ल्स का, तीनों है, लेकिन जूल का नियम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो चार्ल्स का क्या होता है फ्रेंड्स कि आइडियल गैस की कंडीशन में कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के लिए आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होगी। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं अवागाड्रो का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है। तो आणविक द्रव्यमान किसी गैस का फ्रेंड्स होता है उसके वाष्प दाब के से दुगना। ठीक है, वाष्प दाब से दुगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परम शून्य ताप को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो परम शून्य तापमान क्या है फ्रेंड्स? वह तापमान है जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती हैं। ठीक है, आणविक गतियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं परम शून्य ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस रासायनिक अपक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? इसमें शोषी कौन से की होती है फ्रेंड्स? तो अपघटन प्रतिक्रियाएं होती हैं जितनी भी, वो सभी ऊष्मा शोषी होती हैं, मतलब हीट को रिलीज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की? तो बर्जीलियस ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बर्जीलियस ने की थी। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? यह तत्वों के नाम के लिए एक आशुलिपि संकेतक है, बिल्कुल बात सही है। यह 1 या 2 अंकों के होते हैं, ठीक है। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Ci है, ये भी सही है। लेकिन ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, नहीं, ये बर्जीलियस द्वारा किए गए थे। तो ये आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो ऑरम कहा जाता है फ्रेंड्स सोना को। नेक्स्ट है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिक होता है? तो ईंधन मान सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का, आपको याद रखना है। हाइड्रोजन से यहाँ पे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन ईंधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस किसका संयोजन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन और है, ये तो वाटर गैस हो गई। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी भाप अंगार गैस है? वाटर गैस। तो फ्रेंड्स वाटर गैस कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रोजन का मिश्रण जो होता है वो कहा जाता है वाटर गैस। ठीक है, जैसे इसे ही जल गैस कहते हैं या भाप अंगार गैस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स किसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के लिए? तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।